स्टार्ट हो गया। लेट्स गो। कल का ये जो हमारा जो पॉइंट जो हम लोग ये प्रूव किए थे ना, इसमें साउंड शायद खराब हो गई थी, इसको फिर से हम यहाँ पे रिस्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्लिट S1 है, ये स्लिट हमारी S2 है। दोनों स्लिटों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना था, D। यहाँ से ये पॉइंट जो मैंने लिया था, इस पॉइंट को हमने बोला था X, लेकिन यहाँ पे हमको नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को हमने कितना लिया था, XN। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जहां पे मेरा ब्राइट बन रहा है पॉइंट हमारी P है, और इस पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं E। सपोज दैट ए पॉइंट हमारी E है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। मैंने ट्रायंगल बताया था कि यहाँ से हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा S2A माइनस का S1A। यानी यहाँ से हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ती है। यदि दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमको प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रिंज हमारी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस को। तो S2A और S1A को फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल को फॉर्म में लेते हैं। यदि हम लोग इस ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल S1A और इस ट्रायंगल पॉइंट E, देखते हैं यहां से ट्रायंगल S1A और E, ट्रायंगल S1A E। बाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, S1A होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, लंब का स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर। ये स्लिट और पर्दे के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल डी। तो यहां से ये भी कितना मिलेगा, कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा मेरा यहां से डी स्क्वायर और प्लस का, यहां से फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस कितनी है, एक्सएन। एक्सएन में से ये जो डिस्टेंस हमारे टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। तो यहां से कितना मिलेगा, d/2 d/2। इसमें से d/2 पार्ट हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां से हमको कितना मिलेगा, एक्सएन माइनस का d/2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा ना। आगे चलते हैं, यहां से फाइंड करते हैं S1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यहां से आप कॉमन कर लो, यहां से कितना मिलेगा, 1 प्लस का एक्सएन माइनस का d/2 होल स्क्वायर अपॉन का डी स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर 1 प्लस एक्सएन माइनस d/2 अपॉन डी होल स्क्वायर। ओके, यहां से आगे हम लोग यदि फाइंड करेंगे, यहां से कंडीशन यदि निकालें, यहां से ये स्क्वायर फॉर्म है, तो क्या हम यहां से इसका रूट फॉर्म निकाल सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे रूट फॉर्म को निकालते हैं। ओके, तो रूट फॉर्म यहां से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, S1 इक्वल्स टू, जब इसका यहां से रूट फॉर्म करेंगे तो डी स्क्वायर है, तो रूट फॉर्म में से डी स्क्वायर बाहर होगा तो कितना मिलेगा, डी। यहां से कंडीशन कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्सएन माइनस का d/2 अपॉन का कितना हो गया, डी टू द पावर कितना है, 2 एंड द होल पावर, यहां से स्क्वायर फॉर्म हटा है, यदि स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो इसके पावर कितना आ जाएगा, 1/2। सिंस यहां से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस nx यानी xn। यहां से हम लोग लिख सकते हैं S1 इक्वल्स टू d, यहां से क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस nx यानी 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्सएन माइनस का d/2 अपॉन का डी होल स्क्वायर। इसको हमने कितना माना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कितना था, फर्स्ट, यही था ना। ओके, अब चलते हैं यहां से हम लोग इसका सिमिलर भी कर देते हैं, या तो आप बोलो तो मैं फाइंड ही कर दूं, फाइंड कर दूं। ओके, यहां से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा इतना मिला, ठीक है। हम इस इक्वेशन को यहां से नोट कर लेते हैं कहीं, S1A इक्वल्स, तो यहां से जो फाइंड करेंगे तो S1A इक्वल्स टू कितना मिला है, S1A इक्वल्स टू D ब्रैकेट 1 प्लस 1/2, यहां से क्या मिलेगा, एक्सएन माइनस d/2 अपॉन डी होल स्क्वायर, ये मिलेगा ना। इसको हमने कितना लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, S2A को फाइंड कर लेते हैं। ओके, S2A, तो S2A को जब फाइंड करेंगे
H2A को, तो S2A, तो देखिए यहां से ट्रायंगल ही मिलेगा ना, S2A, और ये पॉइंट हमारे यहां से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इस पे यहां से इसको कवर करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ भी पॉइंट मानो, कितना मैंने माना है AB, इसको मानते हैं पॉइंट C। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल S2AC, तो यहां से देखिए वही है, बाई पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करो, तो यहां से मिलेगा S2A होल स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, तो स्लीट और ये पर्दे के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल डी, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी, तो यहां से हो जाएगा मुझे डी स्क्वायर प्लस यहां से कितना है, ये टोटल यहां से जहां तक ब्राइट पॉइंट था वो है एक्सन, यहां से जो ब्राइट पॉइंट था वो है एक्सन, थोड़ा से आगे बढ़ रहे हैं D/2 आगे बढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा एक्सन प्लस D/2 होल स्क्वायर। सेम कंडीशन यहां पे सिमिलरली कर दो आप, या तो अप्लाई करो S2A पावर 2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, कॉमन कर लो आप, 1 प्लस एक्सन प्लस D/2 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर टोटल हम होल स्क्वायर कर देते हैं ये, ओके। यहां से मैं अब रूट फॉर्म को लगाता हूं, तो रूट फॉर्म लगेगा, तो यहां से S2A इक्वल्स टू डी स्क्वायर है, रूट फॉर्म करेंगे, बाहर डी होगा, तो डी बाहर होगा, 1 प्लस एक्सन प्लस D/2 अपॉन डी पावर 2, रूट फॉर्म हटा है 1/2, आप हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx, आप लगा दो यहां से S2A इक्वल्स टू d 1 प्लस 1/2, यहां से हो जाएगा एक्सन प्लस का D/2 अपॉन का d, ये टोटल क्या है, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। हम लोग अब इस फ्रिंज की, जो यहाँ पे जो पॉइंट ए पे जो मेरा फ्रिंज था, इस फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका एक तरह से विस्थापन बोलो या प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, या इसकी स्थिति को बताते हैं, ये हमारा जो फ्रिंज है, ये फ्रिंज की स्थिति क्या बनेगी। तो हमने किया क्या कि S1 से ए बाय द लाइट पासिस थ्रू, S1 से पॉइंट ए और S2 से पॉइंट ए, दोनों पे मैंने करंट को पास किया, और करंट को पास करने के बाद हम लोग S1 स्लिट या S2 स्लिट में से S1 स्लिट को माइनस कर देते हैं। तो यहां से मेरी कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए हो ना, ओके। यहां से देखिए मुझे मिलेगा क्या, S2A माइनस का S1A, ओके, इक्वल्स टू, आप बताओ S2A माइनस का S1A, यदि इन दोनों पॉइंट को माइनस करें होगा क्या, D ब्रैकेट 1 प्लस हाफ एक्सन प्लस D अपॉन का 2 अपॉन D होल स्क्वायर माइनस D S1E D 1 प्लस हाफ एक्सन माइनस D/2 अपॉन का D होल स्क्वायर, यही तो होगा मुझे यही मिलेगा। चलो भाई आगे देखो आप ध्यान से, हम लोग एक काम करते हैं, यहां से दोनों से हम लोग D को पहले कॉमन कर लेते हैं, तो D मेरा यहां से बाहर हो गया, अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2, यहां से अप्लाई करेंगे, तो एक्सन प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपॉन का D स्क्वायर, ओके, ये माइनस है, D मैंने बाहर कर लिया है, 1 प्लस हाफ एक्सन माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन का D स्क्वायर, यही तो है, ओके। मैंने D को बाहर ही किया है, 1 प्लस 1/2
यहां से इनकी दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो यहां से हम इसको फॉर्म में तोड़ जा रहे हैं, तोड़ने तो हो जाएगा एक्सन का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2xn डी बाई 2, ओके, और ये टोटल होल के अपॉन में है कितना, डी स्क्वायर माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जा रहे हैं करने, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर अंदर क्या मिलेगा, इसको आप तोड़ा ऐसे, ओके, ये कंडीशन इसके लिए ऐसे माइनस का 1 माइनस का, या पहले आप ऐसे तोड़ लो 1 प्लस 1/2 अंदर एक्सन का होल स्क्वायर प्लस का डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2xn डी बाई 2 अपॉन का डी स्क्वायर, ओके। अब यदि इस माइनस फॉर्म, यदि जो मेरा माइनस पॉइंट है इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, फिर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से आप -1/2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस का है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, कुछ पार्ट हमारे यहाँ पे कैंसिल होंगे, हम इसको कैंसिलेशन करते हैं, अच्छा ये 1/2 है, तो 1/2 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है, ए प्लस का 1 है, ए माइनस का 1 है, ए प्लस का एक्सन स्क्वायर है, ए माइनस का एक्सन स्क्वायर है, ये प्लस का 1/2 डी स्क्वायर है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस का है वो भी प्लस का है, ये तो बचेगा। अब देखो क्या मिला मेरे को, दोनों में से मैं डी स्क्वायर को बाहर कर लूं, तो डी स्क्वायर अपॉन का डी स्क्वायर मेरा बाहर हो गया, मिलेगा क्या, एक्सन डी बाई 2 प्लस का एक्सन डी बाई 2, यही ना, तो यहां से 1d से 1d कैंसिल हो गया, आ गया 1/d, यहां से करेंगे तो एक्सन डी बाई 2, एक्सन डी बाई 2 2 टाइम्स एक्सन डी बाई 2 2 टाइम्स एक्सन डी बाई 2, ये पार्ट इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा मुझे, एक्सन डी और अपॉन का कितना, कैपिटल डी, ये क्या है, ये मुझे मिला है S2A माइनस का S1A, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, S2A माइनस का S1A, तो हमें यही पॉइंट मिल रहा है ना, ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट्स को हम बोलते हैं पथांतर, ये पथों का क्या है, अंतर है, तो इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, S2A माइनस S1A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, पथांतर को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्सन डी अपॉन का डी, ओके ओके, आप इसको नोट्स करो, ओके, आप इसको पहले नोट्स कर लो, फिर नोट्स करने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमको मिल गया पथांतर, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका रिलेशन, जो हम लोग संपोषी जो विनाशी का कंडीशन फाइंड किए थे ना, तो फ्रिंजेस की कंडीशन फाइंड करनी है, कि फ्रिंजेस की कंडीशन होती क्या है, संपोषी कंडीशन और विनाशी कंडीशन होती क्या है, ओके, तो ये आप नोट्स कर लो, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड डी अपॉन का डी, एन इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, फ्रिंजेस ऑफ नंबर्स ऐसे भी आप बोल सकते हो, पथांतर ये पथों का अंतर, तो नंबर को ही तो सिस्टम में फिट करेगा, ओके। अब ध्यान से आप देखो, चलें, बातें ना करो, क्यों, सैयारा का भूत चढ़ा है क्या, देखो आगे,
S2a माइनस S1a इक्वल्स टू, यहां से मैंने फाइंड किया डेल्टा एक्स, मुझे मिला क्या, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड डी अपॉन डी। यहां पे एक चीज देखो आप, डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, पथांतर, पथांतर। कैपिटल डी मेरा क्या है, कैपिटल डी है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, आप इसको लिख लो, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। एक्शन क्या है, ए नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और स्मॉल डी क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट की बीच की दूरी, ओके, ये नोट्स हो गया। अब देखो हम लोग चल रहे हैं, कुछ कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, आप वो ध्यान से देखना। मुझे मिला क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड डी अपॉन का कैपिटल डी, ओके। इससे पीछे की कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस जब पढ़ रहे थे, व्यतिकरण, तो व्यतिकरण में दो कंडीशन हम लोग फाइंड किए थे। एक कंडीशन मेरा था संपोषी का, एक कंडीशन था संपोषी का, और एक कंडीशन था विनाशी का। आप इसको कह सकते हो सर, ये संपोषी कंडीशन जो होती है वो ब्राइट के लिए, और जो सर विनाशी कंडीशन होती है वो डार्क के लिए, ओके। संपोषी कंडीशन ब्राइट के लिए, विनाशी कंडीशन डार्क के लिए। अब देखो आप ध्यान से, सर संपोषी की कंडीशन में जो आपने फाइंड किया था वो चीज क्या थी, आप देखो ध्यान से क्या थी, हमने फाइंड किया था सर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा फाई और 2 पाई बाई लैम्डा, ये भी था कंडीशन। देखो यहां पर भी सर कंडीशन था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा फाई और 2 पाई बाई लैम्डा, ओके। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, अभी तो दोनों के लिए सेम है। सर जब संपोषी कंडीशन था तो उसके लिए एंगल हम जो फाइंड किए थे, यानी जो मेरा फाई था, वो फाई की वैल्यू किस पे थी, संपोषी की 0, 2 पाई, 4 पाई, ये था ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई, ओके। विनाशी के लिए सर कंडीशन क्या था, पाई। सर जो डेल्टा पाई था, डेल्टा पाई में समझ गए हो ना, डिफरेंस ऑफ फेज कलांतर, डिफरेंस ऑफ फेज कलांतर, ओके। तो पाई इक्वल्स टू यहां से क्या था सर, पाई 3 पाई 5 पाई डॉट 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 2n माइनस 1 पाई, यही ना था। हम अब इन पहले दोनों वैल्यू को हम पुट ऑन करें, तो सर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन का लैम्डा इंटू डेल्टा पाई, सर तो डेल्टा पाई कितना है, 2n पाई, 2n पाई, ये नहीं कंडीशन है 2n पाई। तो यहां से सभी कंडीशन को अप्लाई, कुछ उल्टा हो गया क्या, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई था ना, वहां पर देखिए जो वैल्यू मैंने जो फाइंड किया था, रिलेशन बिटवीन क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई था कि 2 पाई अपॉन लैम्डा, देखो आप देखो जल्दी, हाँ हाँ वो कंडीशन, यस क्या था वो वाली कंडीशन, हाँ हाँ यहाँ पे क्या था, 2 अपॉन लैम्डा था, 2 पाई बाई लैम्डा था, या लैम्डा अपॉन 2 पाई था, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा कंडीशन, लैम्डा अपॉन 2 पाई, यहां भी कंडीशन वही है सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो यहां से कंडीशन ये उल्टा हो जाएगी, लैम्डा अपॉन का 2 पाई, तो 2 पाई क्या हुआ, कैंसिल,
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, एन लैम्डा। अब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे मैंने फाइंड कर चुका है, तो यहां से कितना अपन लिखेंगे, एक्स एन डी अपॉन का डी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ओके, आगे देखो आप यहां से, ये किसके लिए, ये ब्राइट के लिए, कंडीशन ये ब्राइट के लिए अप्लाई होता है, यानी संपोषी के लिए होता है। इसी को हम दीप्त भी कहते हैं, इसी को हम दीप्त भी कहते हैं। आगे अब देखो ध्यान से, यहां से भी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू फाइंड करेंगे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, यहां से लैम्डा अपॉन 2 पाई, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है, कलांतर कितना फाइंड हुआ, 2n माइनस का 1 इंटू का पाई, पाई पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 2n माइनस का 1 अपॉन का 2। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू तो वही है, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो वही है, अब इसको पुट ऑन कर दीजिए, तो एक्स एन डी अपॉन का कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा 2n माइनस का 1 अपॉन का 2। ये कंडीशन अप्लाई हुआ। ओके, ये जो मैंने कंडीशन फाइंड किया है, एक्स एन डी अपॉन का डी इक्वल्स टू लैम्डा 2n माइनस का 1 अपॉन का 2, ये डार्क है, डार्क मीन्स होता है अदीप्त, तो ये अदीप्त के लिए कंडीशन है, यानी विनाशी के कंडीशन से मैंने यहाँ पे अदीप्त की कंडीशन को भी फाइंड कर लिया कि अदीप्त की कंडीशन में जो फ्रिंज होगा, फ्रिंज का प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। ओके, और यहां से भी मैंने फाइंड कर लिया कि एक्स एन डी अपॉन का डी इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो ये किसके लिए फाइंड हुआ, ये ब्राइट के लिए है, यानी ब्राइट के लिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन आती है, ये दीप्त की कंडीशन में, तो दीप्त की कंडीशन में इस वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये कितना हमारा यहाँ से मेजर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है, हाँ, वो पूछता है कि जो वृत्त कितना होता है फ्रिंजेस का, यानी जो हम फ्रिंज यहाँ बनाए थे, जो मेरा पर्दा था, उस पर्दे पे जो फ्रिंज बन रहे थे, जो फ्रिंज बन रहे थे, उस फ्रिंज में एक ब्राइट भी था, एक डार्क भी था, तो उस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, ब्राइट और डार्क की चौड़ाई कितनी होती है, दोनों की चौड़ाइयां सेम होती हैं, इक्वल होती है, तो वो भी आता है आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें के, हाँ, इसमें का जो क्वेश्चन आता है यंग का, तो यंग के इसका जो क्वेश्चन वगैरह जो आएगा ना, उसमें से वो मतलब पूरा का पूरा नहीं देता है, वो ब्रेक करके देता है, या तो पूछ देगा कि उसका प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्लेसमेंट की कंडीशन पे आप इतना ही निकाल सकते हो, या तो वो पूछ दिया कि दीप्त और अदीप्त का प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। यदि वो पूछ देगा जो फ्रिंजेस होती है उसकी चौड़ाइयां कितनी होती हैं, तो चौड़ाइयां दोनों की सेम होती हैं, उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये यस, आपने जैसे जो आएगा उसके बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरे को कंप्लीट पूरे का पूरा डेरिवेशन करेंगे तभी वो मिल पाएगा। ठीक है, उसको हम लोग केस बना करके, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस बना करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जितना पूछेगा उतना हम कम कर सकते हैं। यदि पूछेगा फ्रिंजेस की चौड़ाई कितनी होती है, तो फ्रिंजेस की चौड़ाई, बट ये अप्लाई होगा, ये फॉर्मूले को याद तो करना ही पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को याद करके हम लोग उसको अप्लाई कर लेते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई इतनी होती है। ठीक है, यदि उसका प्लेसमेंट पूछेगा तो प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू पथांतर इतना होता है, पथों के बीच का अंतर इतना होता है। यदि पूछ देगा दीप्त और अदीप्त की कंडीशन क्या बनती है, तो दीप्त और अदीप्त की कंडीशन यहां से बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो फ्रिंजेस की चौड़ाई है उसको हम लोग कल फाइंड कर लेंगे। ओके, राइट।